नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ हाल ही में। अभी E20 को लेकर के आंदोलन हो गया। झारखंड में छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं। शिक्षा को लेकर के बात हो रही है। E20 यानी आपकी गाड़ी को लेकर के बात हो रही है। लेकिन इस बीच एक और चीज़ है जिसको लेकर के बात होनी चाहिए, और वो चीज़ हर व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रही है। वो है महंगाई। महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही है, नौकरियां जा रही हैं, नौकरियों के नए अवसर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका टैरिफ, ऊपर से मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिमी एशिया में जो युद्ध है उसने किस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो उसका असर अब धीरे धीरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और साथ ही साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हम आज के वीडियो में आपको कुछ आंकड़े देंगे, और ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जब जाते हैं सामान लेने, चीज़ लेने, आप पेटीएम करते हैं, आप गूगल पे करते हैं, कैश देते हैं, 1-2 रुपये, 3 रुपये, कैसे चीज़ें 1-1 रुपये करके इतनी बढ़ गई हैं कि अचानक से एक दिन आप जब महीने का खर्च देख करके, लिस्ट देख करके कैलकुलेट करते हैं तो आपको झटका लगता है कि यार ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, 1 साल पहले तो इतनी थी। तो आप समझिए कि पिछले 5 महीने में प्रति किलो दाल 8 रुपये महंगी हुई है। 8 रुपये 1 किलो दाल में बढ़ गए। और इसके अलावा तेल जो खाने वाला है वो 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है। दूध, चीनी, राशन, सभी के दाम बढ़ गए हैं। और क्योंकि अब आने वाला है रक्षाबंधन, तो जब त्यौहार आते हैं तो त्यौहार के साथ महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि मांग भी बढ़ती है। मांग बढ़ने के साथ साथ नकली सामान भी बढ़ता है। शुद्धता तो किसी चीज़ में नहीं है, तो अब पेट्रोल में जब शुद्धता नहीं है, हवा में शुद्धता नहीं है, पानी में शुद्धता नहीं है, तो फिर खोया, मिठाई, इन सब चीज़ों में अभी आप देखेंगे रेट पड़ने लग जाएगी। अगर हम बात करें 28 फरवरी, क्योंकि 28 फरवरी से अगर हम मान लें, क्योंकि 28 फरवरी से ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था, यानी 5 महीने से ये युद्ध चल रहा है। इस बीच खाने पीने की चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़े हैं। 28 फरवरी हमने आपको बताया कि उसी दिन अली खामनेई का असैसिनेशन हुआ था। अब जो प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम है, उपभोक्ता विभाग है, कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक पिछले 5 महीनों में 16 चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कंज्यूम करते हैं खाने पीने के लिए या खाना बनाने के लिए, उसमें महंगाई बढ़ गई है, जो कि हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करती है। चाहे वो BMW से चल रहा हो, चाहे वो साइकिल से चल रहा हो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, क्योंकि महंगाई तो सबके लिए बढ़ रही है। हाँ, किसी को कम मार पड़ती है और किसी को ज़्यादा मार पड़ती है, लेकिन जो एथेनॉल 20% मिक्स है पेट्रोल में, उसकी मार तो ऑडी वाले, BMW वालों को भी पड़ रही है, और अच्छी खासी पड़ रही है। फ्यूल पंप ख़राब हो रहा है, माइलेज तो सबको कम हो ही रहा है। अगर हम बात करें कि जो चने की दाल है, उसमें प्रति किलो लगभग 4 रुपये 65 पैसे की वृद्धि हुई है। अरहर दाल लगभग 6 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। उड़द की दाल 5 रुपये 71 पैसे बढ़ गई है। चीनी भी महंगी हुई है, 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलो। अच्छा, इसके अलावा दूध भी महंगा हुआ है, लगभग 4.5 रुपये प्रति लीटर दूध महंगा हो गया है। 3 रुपये जो है हर चीज़ में बढ़ रहा है। इसके अलावा सरसों का तेल जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल प्रति लीटर 7.56 पैसे, लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है। यानी अगर आप दाल खा रहे हैं, साथ में गैस जला रहे हैं, साथ में तेल में सब्ज़ी बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हर चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो चीनी हो, दाल हो, नमक हो, ये सब महंगा हो गया है। यहाँ तक कि चावल के दाम भी प्रति किलो लगभग 1.5 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं। नमक भी 0 तकरीबन 1 रुपये किलो बढ़ गया है। और आटे की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो कम हुई है, वो लगभग 20 से 22 पैसे प्रति किलो हुई है। तो आप समझिए कि आटा यानी रोटी, चावल, दाल, तेल, चीनी सब महंगा हो गया है। चने की दाल
अगर हम बात करें तो 3 अगस्त को इसकी कीमत है 86.66 पैसे पर किलो और 28 फरवरी को 82 रुपये प्रति किलो थी। अब जैसे अगर हम बात करते हैं चीनी की, तो जो चीनी अभी है वो हम लोगों को 49 रुपये के करीब प्रति किलो पड़ रही है, लेकिन 28 फरवरी को 47 रुपये प्रति किलो पड़ रही थी। इसके अलावा दूध अभी हमें 61 रुपये प्रति लीटर पड़ता है, 28 फरवरी को 58 रुपये प्रति लीटर था। तो ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की लगातार ऊंची मांग हो रही है। चीनी उत्पादन में अपेक्षाकृत कमी भी हुई है, उसका भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा गेहूं थोड़ा स्टेबल है क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग नहीं है, उसको लेकर के मार्केट स्टेबलाइज है, लेकिन चावल की कीमतों में बढ़ोतरी है। अब अगस्त में तो त्यौहार शुरू हो जाएंगे, रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है और मानसून भी कमज़ोर है, मानसून भी बहुत तेज़ नहीं है। तो अगर आप बात करें कि जुलाई तक के जो अंत तक जो खरीफ की फसल खासकर चावल वो बो लिया जाता है, वो अभी तक लगभग 7% कम है, 7% कम है। तो यानी जब धान कम होगा तो चावल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि मांग तो उतनी है लेकिन पैदावार नहीं है। तो आगे चावल की कीमतों में भी हम साल के अंत तक बढ़ोतरी देखेंगे। अब हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी है वो भी कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि महंगी चीज़ सामान भी खरीद रहे हैं। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसके अलावा ट्रम्प के ऊपर हम लोगों ने कल एक पूरा शो किया था, कैसे इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ जानकारी जो उनके बयान आने होते हैं वो पहले मिल जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, और हम किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आयात करते हैं? हम आयात करते हैं सबसे ज़्यादा तेल का, यानी हमारी जो पेट्रोल डीज़ल या हमारी जो खपत है उसका 80% हम विदेशों से लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से ले रहे हैं? अभी तो रशिया से अलाउ किया हुआ है अमेरिका ने लेने के लिए, लेकिन हम यूएई से तेल लेते हैं, हम इराक से तेल लेते हैं, हम सऊदी से तेल लेते हैं। अब वहाँ पर हॉर्मुज़ में संकट, रेड सी में हूतीस का ब्लॉकेड, ये सब जो कारण है वो तेल के दामों को बढ़ा रहे हैं। हमने सुबह ही बताया कि हूती ने तो दुबई में भी हमला कर दिया है, तो यूएई से भी हमारा तेल आता है। उधर हॉर्मुज़ में बंदी है, तो जो तेल इराक से आ रहा होता है हिंदुस्तान, उसके लिए एक चुनौती है। हिंदुस्तान की जो फ्लैग्ड एक वेसल है उस पर भी हूतीज़ ने कल हमला कर दिया है, जो तेल लेकर के सऊदी से जा रहा था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो अक्यूमुलेट होकर के हम पर मार रही हैं, हम पर मार पड़ रही है। और आगे आने वाले समय में भी अगर ये कहें कि ये जो दाल की कीमत बढ़ गई 5 रुपये प्रति किलो, चीनी की कीमत बढ़ गई, दूध की कीमत बढ़ गई, ये कभी आपने सुना है कि चीज़ें कीमत बढ़ जाती हैं तो उतनी ही कम हो जाती हैं? अगर 4 रुपये बढ़ता है तो हो सकता है कि 1 रुपये कम हो जाए। कभी सोचिए कि 63 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, कभी वापस 63 रुपये हुआ है क्या? जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी वापस से 90 के ऊपर पर बैरल पहुंच गया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी पहले $68 पर बैरल भी आ गया था, लेकिन हमें तो पेट्रोल डीजल में कोई लाभ मिला नहीं। और बढ़ी हुई कीमतें तो हैं ही, और पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खपत ज़्यादा होती है। पेट्रोल डीजल की एथेनॉल भी जा रहा है, माइलेज कम हो रहा है, तेल महंगा भी है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। तो वो मार किस पर पड़ेगी? वो आम ग्राहक पर पड़ेगी, क्योंकि चीनी महंगी होगी, सब्ज़ी लाने ले जाने का खर्च बढ़ेगा, दाल लाने ले जाने का खर्च बढ़ेगा, दूध लाने ले जाने का खर्च बढ़ेगा। तो जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उसके साथ उसके प्रपोर्शन में हर चीज़ महंगी होती है। ये एक चिंता की बात है। अच्छा, अब सरकार कह रही है कि एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिला रहे हैं। अब उस 20% एथेनॉल मिलाने से सरकार कह रही है कि भाई हमारी जो निर्भरता है, हमारी जो डिपेंडेंस है कि हमें विदेशों से ही 80% तेल लेना है, उसमें 20% की तो हमारी निर्भरता कम होगी। तो अगर 20% पेट्रोल में एथेनॉल है तो हमें भी पेट्रोल की कीमतों में
कमी करके राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो हमसे पेट्रोल डीजल वसूला जा रहा है, पेट्रोल का कीमत वसूला जा रहा है, वो तो 100% प्योर की अभी तक दे रहे थे। अब उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, तो चलिए एथेनॉल की कॉस्ट ऐड कर दी, लेकिन फिर भी 10% की तो हमें छूट देनी चाहिए ना, कि भाई अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो उसे 90 रुपये कर दीजिए, क्योंकि उसमें 20% तो एथेनॉल मिला हुआ है। अब 100 रुपये से ज़्यादा ही है, मुंबई में तो 110 के ऊपर है। तो ये सब सारी चिंताएं हैं, सरकार क्या कर सकती है वो भी देखना होगा, क्योंकि आज या कल में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी मौद्रिक नीति बताएगा। क्या जो बैंक को जो लोन दिया जाता है, बैंक रेट है, उसमें क्या कमी आएगी? अगर कमी आती है तो हो सकता है कि हमारे लोन वगैरह जो हैं वो उसमें ब्याज की दर कटौती हुई तो हमारे थोड़ा सा लाभ पहुंचेगा, लेकिन महंगाई हाल फिलहाल में कम हो जाएगी, इसकी संभावना बेहद कम नज़र आ रही है। अब सलाह के तौर पर हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि आप चावल कम खाइए, आप आटा कम खाइए, तेल कम खपत कीजिए, क्योंकि आपको तो खाना ही है भाई, खाना तो रोटी दाल चावल तो खाएगा ही आदमी, फिर आदमी खाएगा क्या? अंडा महंगा है, मटन चिकन सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मशरूम सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सब्ज़ी महंगी है, इस बार आम भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं, आम भी महंगे मिल रहे हैं। फल आप जाइए, सेब प्रति किलो आपको 200 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। केले जो कहा जाता है कि आम आदमी का फ्रूट है वो महंगा है, तो आप समझिए कि फिर आम आदमी खाए क्या, उसके पास विकल्प कितने बचते हैं? तो एक चिंता की बात है। उम्मीद है कि सरकार कुछ सोचेगी, नहीं सोचेगी तो फिर आप का माई बाप आप खुद हैं, तो थोड़ा सा देखिए, संभल कर चलिए, अपनी जेब के अनुसार प्लान करिए महीने का खर्च। और स्कूल की फ़ीस भी बढ़ रही है, बच्चों के वो पैसे भी देने हैं। अब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वैन बस से जाते हैं, पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच्चों का भी बढ़ जाता है, कन्वीनियंस चार्ज बढ़ जाता है, कन्वीनियंस फ़ीस बढ़ जाती है। तो हर जगह से आम आदमी पिस रहा है, दबा हुआ है। अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाइए, क्योंकि अभी मार्केट स्टेबल जल्द नहीं होने वाला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।